नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सचिन पायलट की। इस वक्त कांग्रेस की राजस्थान की सियासी अगर गरमाई देखिए तो वहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जहां कुछ राजनीति अलग जो खेल है या रणनीति है वो शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। ये हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और सचिन पायलट की मुलाकात की। जी हाँ, कल सैफई पहुंचे सचिन पायलट और वहां उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। क्या नई रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वहां पर जिस तरह से वो पहुंचे कुछ नया खेल खेलेंगे? चलिए उस पर बात करते हैं और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। देखिए सर, जिस तरह से आपने भी देखा कि कल सचिन पायलट ने मुलाकात की है, सैफई पहुंचे हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात की है, वो तो जाहिर था क्योंकि जिस तरह से नेताजी गए हैं तो वहाँ पर थोड़ी संवेदनशील के लिए वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी था। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे कोई नई रणनीति भी बन सकती है जिस तरह से मुलाकात हो रही है उनसे? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। जब जो है सिपाही का एक सबसे बड़ा जो लाल है वो चला गया तो लाजमी है कि बहुत सारे दिग्गज वहाँ गए, मुलाकातें की, श्रद्धांजलि दी। और आज देखिए, आज तो बहुत बड़ा दिन, आज तो अस्थियाँ भी जो है विसर्जित की जाएंगी। और सिपाही की एक परंपरा बन गई है, वहाँ के समाजों ने बनाया है गरीब तबके को ध्यान में रखते हुए कि जो है तेरहवीं नहीं मनाई जाती है। तो यही वजह है कि लोग जो है अलग अलग पूजा करा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर करा रहे हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं। और यही वजह कि सचिन पायलट भी गए। देखिए जाना भी चाहिए क्योंकि देखिए छोटा मोटा नेता तो नहीं थे, वो बहुत बड़े दिग्गज है और उसके श्रद्धांजलि देने नहीं जाते हैं आप तो फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है। जैसे कि मायावती नहीं गई तो सवाल का विषय बन गया। तो अच्छी बात है, मुझे लगता है जाना चाहिए। अब इसको सियासी तौर पे अगर देखती हैं आप या मैं, तो देखिए 3 दशकों से जो है कांग्रेस नहीं रही है यूपी में, लोकसभा चुनाव है। तो शायद ये भी इशारा हो कि गठबंधन की तरफ इशारा कर सकते हो। अखिलेश इस वक्त अकेले पड़े हुए हैं तो शायद उन्हें एडवाइस के लिए या फिर मशवरे के लिए कुछ भी रीज़न हम निकाल सकते। तो ये एक अच्छी पहल है, मुझे लगता है कि जाना चाहिए। जी, लेकिन फिर भी अखिलेश इतने अकेले रह गए हैं कि अपने घर बार को छोड़कर, या अगर कहें शिवपाल यादव, हालांकि वो यहाँ पर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दिए, तो उन्हें छोड़कर अब वो गठबंधन की ओर बढ़ सकते हैं। तो मतलब इतने अकेले दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जब से यूपी का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो मायावती उनसे अलग थी, जो है भीमार्पी का चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अलग थे, फिर कांग्रेस भी साथ में नहीं थी, एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी अलग थी, ओपी राजभर साथ थे, अलग हो गए। तो वाकई में जो है चिंता का विषय बन गया। इतना ही नहीं, चचा जो उनके सबसे करीबी थे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, वो भी अलग हो गए। तो उसके बाद तो अकेला होना ही था और अब तो पिता भी चले गए इस दुनिया से। तो वाकई में अब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, पार्टी को मजबूत करने के लिए। 2019 में ही था जब जो है 25 सालों की दुश्मनी भुलाकर मायावती साथ में आई थी, मुलायम से खुद एक मंच पर आए थे, अखिलेश यादव आए थे बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। अब अकेले हैं तो क्या ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद 2024 का चुनाव नज़दीकी है तो शायद एक साथ आने की पहल हो और यही वजह है कि श्रद्धांजलि के बहाने एक पेशकश की गई हो। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जिससे हमें पता लगा काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ देखने को मिल रहा था कि क्या सचिन पायलट जिस तरह से वहाँ पहुँचे हैं, जिस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की, सांत्वना वहाँ पर दी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये सियासी माहौल में ना बदले, शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग हो रही हो। क्योंकि अगर हो सकता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ होती है तो 2024 के लिए आसानी तो हो ही जाएगी और हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसी ही रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही हो। फिलहाल हम देखेंगे आगे के अपडेट्स में कि आखिर क्या क्या चीज़ें या क्या बातचीत वहाँ पर हुई है और किस तरह की रणनीति उन्होंने वहाँ बनाने की कोशिश की है। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।